जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक सर। ये बाजियों को हंसी क्यों आती है, मुझे ये समझ नहीं आती। आते साथ ही हंसना शुरू कर देती हैं। सर कौन? कोई तो हंसा है बीच में से। कोई भी नहीं है सर। ये मुझे लगता है बोलने वाली मशीन है। सर मैं नहीं हंसी। सर ये हंसती रहती है। ये भी बड़ा मसला है। अच्छी क्यों बात है, खुश क्यों जी? मिजाज लोग। ओहो, ठीक हो गया। क्या बात है भाई। हाँ जी, पिछले लेक्चर का कुछ अता पता है क्या पढ़ा था हमने? यस सर। यस सर। सर भाई तो एक्स-रे ट्यूब का पढ़ा था सर। फुल है। हाफिजा की भी आज फुल आवाज निकल जाता है कि मच्छी मुच्छी खाई है। यस सर, खाई है। देखा, मुझे पहले ही पता है। मेरा चार्जिंग हुई भी है, फिर चक्कर लगता है। सर वेदर डिमांड। जी जी, वेदर डिमांड। हमारे भी यहाँ पे सर खुरम शहजाद हैं, आप लोगों ने फार्मा पढ़ी होगी उनसे। नहीं सर पढ़ी अभी सर। सर हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी।
सरखुरम से सरखुरम से जी सर। हाँ, सरखुरम ने हमें क्या नाम है आज मछली खिलाई है। हमारी भी आज बैटरी चार्ज है फुल टाइम। और आपने रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग पढ़ लिया हुआ है? नो सर सर। पढ़ रहे नो हैं। सर। पढ़ रहे हो अभी? यस सर। किससे? मैम राबिया मजीद। ठीक, तो सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ रहा है, बाकी सर हम तो सर नहीं ये पढ़ रहे छोटा अभी। सब्जेक्ट है, ये डीपीटी वालों का है? फिफ्थ सेमेस्टर का है। अच्छा, फिफ्थ का है। यार ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये जो तुम लोगों ने ऊपर नीचे सब्जेक्ट उठाए हुए हैं ना, तुम लोगों का बड़ा रोला पड़ना है। तुम लोग पता नहीं सेमेस्टर के एंड पे चाहे रोला पड़ जाए, लेकिन पड़ेगा जरूर। तो मैं सबको बता रहा हूँ। सर ये यूनिवर्सिटी वाले ऐसे करते हैं, हमें इस तरह के सब्जेक्ट सारे शो कर देते हैं और जब हम अपने सब्जेक्ट एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वो कैपेसिटी फुल होती है। बस फिर जो वो भी कहते है, हैं कि जो अवेलेबल है आज भी मेरी फिर बात वो हुई है। कहते हैं जो आपको विजिबल है आप वो एंटर कर लें, तो अपनी मर्जी से सारे बच्चे फिर एंटर कर लेते हैं। बहरहाल मेरी आज भी बात हुई है, उन्होंने कहा भाई बच्चों को हम देखते हैं ये हो कैसे क्या ये है तो वो है। क्योंकि कल भी एक बच्चा आया फिफ्थ सेमेस्टर का, सिक्स सेमेस्टर का, मैं सब्जेक्ट एनरोल किया, उसने हाफ सेमेस्टर गुजर चुका है, मुझे कहता सर मुझे लेक्चर्स प्रोवाइड करें। ये अब ये किस तरह की पॉलिसी हो सकती है? इस तरह कोई पॉलिसी हो सकती है कि हाफ सेमेस्टर में बच्चा आ जाए, पिछले सेमेस्टर का अगले सेमेस्टर के सब्जेक्ट में? सर हाफ सेमेस्टर में तो नहीं है। वही ना, तो इस तरह करके डिफरेंट सिनेरियोज चल रहे हैं। तो ये तुम लोग अपना ध्यान खुद करना कि भाई जी, सर ये हमारा एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगवाएंगे। वो नहीं मुझे पता लगवाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो, ये तो आप लोगों ने देखना है। सर यूनिवर्सिटी आके पहले ये बात क्लियर कर, लिख के दें। बेटे अब वो तो नहीं मुझे पता ना, ये तो अब यूनिवर्सिटी वालों का है। मुझे तो उन्होंने जो कहा है मैंने तो वो करना था बस। अल्लाह पे आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। ए, ये आज दूसरा लेक्चर है, रिजा लेक्चर में नहीं है, तीसरा बल्कि। हाँ जी, पिछले लेक्चर का बताओ, क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? सर सर एक्सरे एक्सरे ट्यूब के बारे में सर पढ़ा था, एक्स-रे उसके ट्यूब पढ़ी पार्ट्स पढ़े थे, थी, दो होते हैं, और कॉर्ड और एनोड, लो और उसके बच्चे, फर्दर एनोड पार्ट्स थे। रोटेटिव ओ भाई, होता है और ओ और फ्लूइड होता है। टंगस्टन का यूज ओ बाजी गाओ, ओ पहनो, मछली मंडी थोड़ी है, एक एक करके बताओ, मुझे पता चले कि कौन क्या बता रहा है। सर एक्सरे ट्यूब के बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट्स पढ़े थे, कैथोड और एनोड, उसके फर्दर पार्ट्स पढ़े थे कि कौन से होते हैं कैथोड के और एनोड के दोनों के। उसके बाद वो पढ़ा था, उसके टंगस्टन होता है, उसके फिलामेंट के अंदर जो मटेरियल होता है उसका रीजन पढ़ा था कि हम लोग क्यों यूज करते हैं उसको। ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल पूछ लिया जाएगा, पढ़ के तो आए हैं बच्चे। फिजा बेटे, जी सर। ये फोकसिंग कप क्या बुला होती है? सर फोकसिंग कप जो होता है ना वो एक मेटल श्राउड होता है ना, उसके अंदर फिलामेंट जो होता है एम्बेड होता है मेटल श्राउड के अंदर, उस मेटल श्राउड को हम लोग बोलते हैं फोकसिंग कप। उसका नेगेटिवली काम चार्ज होता है और जी सर। काम क्या होता है उसका? सर इसका काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को ना एनोड पे स्मॉल एरिया होता है ना जहाँ पे स्ट्राइक करनी होती है, उस एरिया पे ही रखता है कि मतलब वो उसी पे स्ट्राइक करे जाके, उसकी पोजीशन, और फिलामेंट की पोजीशन को मेंटेन करता है फोकसिंग कप के अंदर। वो स्मॉल एरिया का नाम मुझे कौन बताएगा, एक मिनट। हाँ जी, वो जो नोड का स्मॉल एरिया है, जरवा बाजी बताया मुझे, उसका नाम क्या होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है? टारगेट एरिया होते हैं। उसका स्पेसिफिक नेम था, एफ से ही है वो भी, और कितना हिंट है? फोकल पॉइंट, फोकल स्पॉट। चलो शुक्र है जल्दी याद आ गया। ये भाई किसी को गुस्सा तो नहीं आता बाजी बहन कहने पे, पता लगे बाद में क्या नाम है कंप्लेन हुई हो? नो सर। नो सर, बाजी बहन पे क्यों गुस्सा?
नो सर। बच्चों आवाज आ रही है, बीच में से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। यस सर आ रही Yes, है। sir. यस सर आ रही है। अब्दुल मनान काके, यस सर। कैसे हो बेटे? अल्लाह के शुक्र से आप। अच्छा मुझे ये बताओ, जो फिलामेंट को हम करंट देते हैं उसको हम किस में मेजर करते हैं, किस यूनिट में? सर मिलियन पे। चलो ऐसे ना कर काके, फिलामेंट को जो हम करंट दे फिलामेंट को जो हम करंट देते हैं उसको हम एम्पेयर में मेजर करते हैं। जो और ट्यूब का करंट, सर इनपुट ठीक है सर, इनपुट एम्पेयर में आएगी। जी, जो अगर ट्यूब का करंट है वो आप मिली एम्पेयर वो में मिली मेजर एम्पेयर। करते हैं। अच्छा जी, और कौन रह गया है? निशा, निशा बहुत पढ़ती है मैंने सुना। मिस निशा लैला, जी सर। मैंने सुना बहुत पढ़ती हैं आप। किससे सुनना है? पता नहीं, मैंने बस सुना है कि आप बहुत पढ़ती हैं। नहीं सर, बहुत ही बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या नाम है, हमारे पास से नोट दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है? तो वो दो टाइप्स कौन सी हैं? ये भी हिंट दे दी कि दो होते हैं। नहीं पढ़ा हुआ शहजादे? टाइप्स सर? जी, दो नाम लेने हैं आपने। वर्टिकल एनोड एंड हॉरिजॉन्टल एनोड। शाबाश, सारे क्लैपिंग करें। ये देखो इसको कितनी खुशी हुई है अब्दुल मनान को। सर आपने कहा क्लैपिंग करें, कर दी। हाँ ठीक है ठीक है। गाजिया बेटे, ये जो जो लेट जवाब देता है ना, इसका मतलब ये देख रहा है। अहमद, अब अहमद बताऊं कौन से वाला, वो जो 0 to 3 वाला। अहमद 0 to 3। नहीं बोल रहा। अहमद दूसरा। यस सर। हाँ, ये दूसरे को क्या हुआ है? हाँ जी, भाइन कितने हो? सर वो मैं बाहर हूँ पढ़ाई, इस वजह से ना मैंने पहले देखा नहीं। चलो सर क्वेश्चन क्या था? बेटे, एनोड की दो टाइप्स कौन सी होती हैं? सर स्टेशनरी और रोटेटिंग एनोड। वेरी गुड। निशा, जी पता सर। लगी है? पता लग गई है अब आपको मैडम? जी सर, लास्ट लेक्चर में हुआ था। वेरी गुड, क्या बात है। लेकिन सर वो भी टाइप होती है? कौन सी? मैंने तो नहीं आज तक सुनी कि हॉरिजॉन्टल और क्या नाम है वर्टिकल एनोड की टाइप्स, मैंने नहीं आज तक सुनी कसम सर से। गूगल करें तो वही आता है। हेलो, देखा? अच्छे पॉजिटिव रखो। भी होती है वैसे तो, टाइप्स में अगर कहें तो। ऐसे होती हैं, मुझे समझा दे मैडम आप। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
कैसे होंगी? मुझे कुछ उसकी ओरिएंटेशन ही समझा दो। जब एक चीज बनती ही नहीं है इस तरह से। लेक्चर नहीं लिया, लेक्चर सेंड तो हुआ था ना, पढ़ा नहीं है आपने। अक्सा, अरशद, अक्सा, अरशद, मुनीबा, किधर हो भाई? तहमीना, किसी ने भी नहीं बोलना। यस सर। ये मुनीबा भी एब्सेंट है, अक्सा भी एब्सेंट है, तहमीना भी एब्सेंट है। तूबा, फयाज, यस सर। बेटे आप मुझे बताएं कि जो टंगस्टन हम यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटीज़ कौन सी ऐसी हैं जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं? सर मेन एक तो उसका जी एटॉमिक जी नंबर है सर, यस, वेरी गुड, दूसरा उसका थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और तीसरा सर वेरी उसका गुड, मेल्टिंग पॉइंट है। वेरी गुड शहजादे। अच्छा जी, अब अगला कौन है? एक्सक्यूज मी सर। सर नॉट एक्सक्यूज्ड। सर वो मेरा नेट ड्रॉप हो गया था जब आपने शायद मेरा नाम कॉल किया था तो। बेटे एन सवाल के टाइम पे ही ड्रॉप होना होता है। सर नहीं, पता नहीं, जब मतलब मैंने जब किया तो शायद आप कह रहे थे कि ये लोग एब्सेंट हैं तो। अब ऑब्वियस ही बात है, लेक्चर चल रहा है, सर मुझे आप अब भी पूछ लें नहीं क्वेश्चन। पूछ लेते हैं, आप सर सब्र आप कर पूछ लें। लें क्वेश्चन। ये पूछता हूँ मैं आपसे, रुक जाए 2 मिनट। हमारा जो एनोड होता है टंगस्टन का बना होता है, उसके नीचे एक लाइनिंग होती है, वो किस मटेरियल की होती है? हाई कैपेसिटी एक्स-रे ट्यूब के अंदर हमारा एनोड होता है टंगस्टन का, उसके नीचे लाइनिंग होती है, किस मटेरियल की होती है? लेयरिंग या लाइनिंग, जो भी बताओ तहमीना। सर मॉलिब्डेनम की और ग्रेफाइट की। ये लेक्चर पढ़ा है या अभी देख के बताया? सच सच बताना। सर अभी वो मेरा अभी भी नेट बहुत स्लो आ रहा था जब आपने पूछा है, तो मैंने बहुत मुश्किल से आपका क्वेश्चन सुना है। ठीक है, मेरा ओके, नेट बहुत स्लो आ रहा है जी सर। ठीक है, ठीक है बेटा। ओए होए, मुझे तो एक बंदा अब नजर आया, लाइबा इब्रार। लाइबा इब्रार। अब इसने कहना सर मेरा नेट नहीं आ रहा था। अकबर अब्बास, सर
बेटे पढ़ा था लेक्चर आपने? यस सर। फोकल स्पॉट होता है, यस सर। कितने कितने होते हैं फोकल स्पॉट? सर 2 फोकल स्पॉट होते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। जो स्मॉल होता है सर उसकी ना 0.1 टू 1 मिलीमीटर होता है, और जो लार्ज होता है सर वो 0.3 टू 2 मिलीमीटर का होता है। ज्यादा मेरा बेटा, वेरी गुड, दिल खुश कर दिए। अच्छा जी, और लड़का कौन सा रहता है? अहमद दोनों हो गए हैं, और कौन सा लड़का रह गया भाई? हाँ, अब्दुल बसीर बोलता नहीं है आगे से कि मैं सर मैं रह गया हूँ। अब्दुल बसीर, बेटे हम टंगस्टन के अंदर कौन सा एलिमेंट ऐड करते हैं जिससे उसकी थर्मियोनिक एमिशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है? सर थोरिएटेड टंगस्टन होता है। तो वो एलिमेंट का नाम क्या होगा? पता नहीं सर, थोरिएटेड। तो काके थोरिएटेड होता है, तो थोरियम ऐड करेंगे तब भी थोरिएटेड टंगस्टन थोरियम बनेगा ना। सर। हाँ, यस सर। थोरियम ऐड करते हैं, कितने % ऐड करते हैं ये पता है? ये नहीं पता सर। तो स्लाइड पढ़ लेनी थी ना पूरी, वो से बस मेरा लेक्चर की जो बात मैंने बोली थी वही याद है बस। मरियम आरिफ, यस सर। ओए कहाँ बैठी हैं मैडम? वो देखो उधर पीछे टीवी चल रहा है। नहीं सर, कमरे में चला इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ, लेकिन वो आवाज आ रही है। अच्छा मुझे आप ये बताएं, एट लो फिलामेंट करंट कितना ट्यूब करंट होता है? ट्यूब करंट कितना होता है? टोटल ट्यूब करंट एट लो फिलामेंट करंट ट्यूब करंट कितना होता है? करंट होता ही नहीं है, फिलामेंट हीट अप नहीं होता। वेरी गुड, ठीक हो गया। ओके, ये लाइबा ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब लेक्चर में नहीं है ये। सीमा महबूब, जी सर। बेटे आपकी तरफ से कोई अच्छा फीडबैक नहीं है मुझे। आपकी असाइनमेंट भी बहुत सर मैंने यानी लास्ट कि लेक्चर आपकी असाइनमेंट भी अच्छी नहीं नहीं थी, लिया था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो आपकी असाइनमेंट भी नहीं ना सर अच्छी थी मेरा मैंने तो बेटा। बनाई थी। तो बनाई तो थी, तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं बनाई थी, लेकिन अप टू द मार्क होनी चाहिए ना मेरा बेटा। सर पहली असाइनमेंट थी ना, मुझे नहीं अंदाजा था। चलो, इसके बाद अंदाजा हो जाएगा आपको। सॉरी सर। आप लाहौर के हैं, आउट ऑफ सिटी से हैं? सर मुल्तान। अच्छा ठीक हो गया। ये जरवा जी, यस सर। वो आप लोगों की SCP का वाइवा कब होना है? सर हमारी है ही नहीं अभी तो। वो आप सर लोगों कुछ किसी चीज भी का नहीं वाइवा होना। नहीं, वो वाइवा कह नहीं रहे थे कि ऑन कैंपस होना है किसी चीज का? सर एनाटॉमी का था, वो था, लैब की क्लास थी। हाँ तो वो नहीं होनी। नहीं अभी कंफर्म नहीं है, वो मैम कह रही सर थी कैंपस में कभी अलाउ कर देते हैं, कभी नहीं अलाउ करते हैं। ओके यार, मुझे ये ना अहमद जरा आइडेंटिफाई कराओ। एक अहमद जो इधर क्लास में आ गया था और एक अहमद बाहर जाके आया था। जो इधर क्लास वाला था वो कौन सा है भला? वो 0 to 3 वाला है? जब मैंने ऑफिस में सर इधर बुलाया था। सर मैं और मनान इकट्ठे आए थे अच्छा, आप और मनान, बाद आप में। 0 to 3 हो? नो सर 044। और ठीक हो गया, बस ये आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। अच्छा चलो भाई, ये जो बच्चे नहीं ना पढ़ते
ये लोग सुधर जाएं और पढ़ना शुरू कर लें, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा क्लिनिकल सवाल देना है, ठीक है। जो ये आपका असेसमेंट है ना, उसके अंदर मैंने क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछने हैं, तो ज़रा सीधे हो जाओ। वहाँ से मारिया सुनाई दे रहा है? जी सर। सबको आवाज आ रही है ना, सुन रहे हो? जी यस सर। यस सर। यस सर। वसीर, अकबर, Yes, बेटे sir. आप लोग भी सुन रहे हो ना? ठीक है, क्लिनिकल क्वेश्चन होने हैं, सर तो प्रिपेयर रहना उसके लिए। चलो भाई, अच्छा अब हमने लास्ट टाइम थोड़ा पढ़ लिया था उसके बारे में, क्या कहते हैं यार, ये क्या था, यानी कि एक्सरे के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो अब क्या नाम है, मैंने थोड़ा बीच में से जो पोर्शन स्किप किया था ना, तुम लोगों के इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, आज हम थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन था, थोड़ा एफएससी वाला पार्ट था, तो मैंने इसलिए ज़रा स्किप कर दिया था। सर टोटल लेक्चर कितने हैं? लेक्चर बहुत है, टेंशन ही ले रही हैं आप। क्या करने लेक्चर? अच्छा, ये उसके अंदर वैसे पूछ रहे हो? वैसे टोटल भी सिलेबस में, टोटल सिलेबस में। सिलेबस में यार देखो, मैंने पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो अब पार्ट्स को अगर ना गिनो तो वैसे तो 11 बनाए हैं, टोटल 11 लेक्चर्स हैं, लेकिन वो ओके आगे सर, मैंने मतलब हाफ रह गए हैं। कह सकते हो। सर पार्ट्स गिन के कितने हैं? पार्ट्स गिन के तो लाले बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17। ओके सर। क्यों, तुसी किथे जाना है जल्दी जल्दी पढ़ के? नहीं नहीं सर। सर, वो वैसे इन्फो के लिए पूछ रहा था। अच्छा चलो यार, लेक्चर स्टार्ट करें। Electromagnetic energy. The properties of electromagnetic energy include frequency, wavelength, velocity, and amplitude. The wave equation and the inverse scale law are mathematical formulas that further describes how electromagnetic energy behaves. The wave-particle duality of electromagnetic energy is introduced as wave theory and quantum theory. ठीक है, wave-particle duality के जो आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, वो एज ए वेव भी एक्ट कर सकती हैं और पार्टिकल भी, ठीक है। और ये किसने बताया था? वेव थ्योरी के थ्रू पता चला था, और क्वांटम थ्योरी के थ्रू। Matter and energy as well as their importance to medical imaging will be summarized. Photons. Photons ever present all around us is a state of energy. Photons जो भी हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं, एनर्जी की स्टेट में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। This energy exists over a wide range called an energy continuum. Energy continuum का क्या मतलब होता है? कि uninterrupted ordered sequence, ठीक है, अनइंटरप्रेटेड ऑर्डर्ड सीक्वेंस। एग्जांपल उसकी क्या दे रहा है? जैसे कि फ्री फ्लोइंग रिवर होता है, रिवर है वो अपने एक फ्लो में जा रहा है, ठीक है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, ठीक है। इसी तरह एनर्जी क्वांटिनम होता है, क्वांटिनम मींस सीरीज होती है एक, ठीक है। अगर रिवर के आगे हम डैम बना दें तो उसके फ्लो में रुकावट आ जाएगी, ठीक है, तो वो क्वांटिनम नहीं रहेगा, ठीक हो गया। Only an extremely small segment of electromagnetic energy quantum, the visible light. Electromagnetic energy की जो पूरी सीरीज है, उसके अंदर से जो छोटा सा सेगमेंट है विजिबल लाइट का, सिर्फ वही क्या नाम है हमें नजर आता है। The ancient Greeks recognized the unique nature of light. ग्रीक्स को यूनिक लाइट का पता था, लेकिन उन्होंने उसको 4 एसेंस जो हमने पढ़े थे स्टार्ट के लेक्चर में, हीट, वाटर, ये वाले सारे जो, ठीक है, उसके अंदर उसको इंक्लूड ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने इसको एक अलग से डेजिग्नेशन दिया था, ठीक है, और उन्होंने भी इसी को फोटोन का नाम ही दिया था। Today, as many types of electromagnetic energy in addition to visible light are recognized, but the term photon is still used. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स आज पता चल चुकी हैं, जैसे कि हमारे पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, उसके बाद आपकी विजिबल लाइट, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है, ये सब आ चुकी हैं, लेकिन हम लाइट को फिर भी फोटोन का नेम ही यूज़ करते हैं। A photon is the smallest quantity of any type of electromagnetic energy, just as an atom is the smallest quantity of an element. A photon may be pictured as a small bundle of energy. यार ये पकीज़ा फातिमा कौन है? ये क्लास में नहीं है, ये लास्ट टाइम भी एंटर हुई है, उसके बाद ये लीव कर गई है, आज फिर इसकी रिक्वेस्ट आई हुई है। आइडिया है किसी को? आप लोगों की क्लास में नहीं है ना इस नाम की कोई लड़की? सर है तो, लेकिन ये नहीं पता कि इस क्लास की है कि नहीं।
सर उसका तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। ये शायद subject नहीं है डीपीटी ना। की हो। सर मेरे नहीं साथ सर उसका होती तो है ये अक्सर सब्जेक्ट नहीं है, क्लासेस वो में। डीपीटी की है। हाँ तो बस फिर यहाँ पे एंटर क्यों हो रही है? खैर चलो छोड़ो। We speak of X-ray photons, light photons, and other types of electromagnetic energy as a photon radiation. Late in the 19th century, James Clerk Maxwell showed that a visible light has both electric and magnetic properties. ठीक है, 19th century के अंदर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने क्या बताया था कि जो लाइट है उसके पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहा जाता है। Photons are the energy disturbances that move through space at a speed of light. Photons क्या है? एनर्जी की डिस्टर्बेंस हैं जो कि स्पेस के अंदर ट्रैवल करते हैं लाइट की स्पीड पे। Some sources give the speed of light as 1,86,000 miles per second, but in the SI system units it is 3 into 10 to the power 8 meters per second. ठीक है, वही उसने नीचे इसमें बात आई है। ये पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन्स बुक के हैं एज इट इज। ये इसलिए डाले हुए हैं कि तुम लोग इनको याद रखो, ये की पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, MCQs के लिए। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ठीक है। Yes sir. Frequency and wavelength. Frequency, the sine wave model of electromagnetic energy, describe variations in the electric and magnetic fields as the photon travels with velocity c. ये है साइन वेव मॉडल। ठीक है, ये सबको पता ही है। ठीक हो गया, इसको हम साइनोसाइडल वेव कहते हैं क्योंकि ये इस तरह करके जा रही होती है क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में। The important properties of this model are frequency represented by f and the wavelength represented by the Greek letter lambda. ये आपकी क्या नाम है, यहाँ से लेके एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट का जो डिफरेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो अगर यहाँ से 10 सेकंड में 20 दफ़ा ये क्रस्ट एंड ट्रफ गुजरेगा, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इस पॉइंट पे इसकी फ्रिक्वेंसी 20 है, 20 हर्ट्ज। ठीक है। Yes. The frequency is usually defined as cycles per second. The unit of measurement is hertz. 1 hertz equal to 1 cycle per second. The frequency is equal to the number of crest or trough or the number of trough that pass through the point of a observer point per unit of time. जो कि मैंने आपको बताया कि कितने सेकंड में कितने गुजरेंगे उस पॉइंट से। If the observer used a stopwatch and counted 20 crest passing in 10 seconds, the frequency would be 20 cycles in 10 seconds or 2 hertz. ठीक है, इसको हम इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या नाम है 10 सेकंड में इसकी फ्रिक्वेंसी 20 साइकिल थी, या फिर हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके यूनिट में 20 हर्ट्ज वो 2 हर्ट्ज में भी बता सकते हैं कि 2 हर्ट्ज थी इसकी फ्रिक्वेंसी। मैं चुप करता हूँ तो तुम लोग भी चुप कर जाते हो, भी सवाल पूछ लिया करो कोई आगे से, ऐसे सुनने होके बैठे होते हैं। समझ आ गई है सर। वाह, सारी समझ आ गई है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ही था। जी, पहले भी पढ़ा ही हुआ है। जी सर। और ये ट्विन सिस्टर्स, ये तुम लोग जो पढ़ते नहीं हो ना, क्या नाम है, तुम लोग की असाइनमेंट भी तकरीबन सेम थी, ये तुम लोग बाद आ नो जाओ। सर, सेम तो नहीं थी, हमने तो पूछा भी नहीं है सर एक दूसरे से। हाँ, 19-20 का फर्क था सिर्फ। सर पढ़ते हैं, पढ़ने में बात ना बनाई थी। बनाई तो अलग-अलग थी, वो मुझे पता है, लेकिन पूछ के एक दूसरे से। नो सर नहीं बनाई, सेंड भी नहीं की एक दूसरे को। ये लाइबा ने बोलना है कि नहीं, इससे पूछ लो एक दफा, नहीं तो मैं एब्सेंट मार्क कर दूं इसकी। अच्छा, यहाँ पे उसने आपको वेवलेंथ का बता दिया है कि कैसे मेजर करते हैं, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का डिफरेंस, वो जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ वेवलेंथ। द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू द अनदर और फ्रॉम वन ट्रफ वैली टू अनदर और फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द साइन वेव टू द नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ तक ही मेजर करो, आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का भी मेजर कर सकते हो, वैली एक वैली से लेके दूसरी वैली तक का भी कर सकते हो। ठीक है, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का भी कर सकते हो, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, दो सक्सेसिव जगह पे आप
डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, वो आपकी वेवलेंथ कहलाएगा। Figure 3.4 shows sine waves of the three different wavelengths. It is obvious that wave A repeats every 1 centimeter and therefore has a wavelength of 1 centimeter. Similarly, wave B has wavelength of 0.5 centimeter. Wave C has a 1.5 millimeter. ठीक है, अब फिगर 3 पॉइंट किधर गई, ये वाली, ठीक है। It is clearly seen as the frequencies increase, the wavelength is reduced. The wave amplitude is not related to the wavelength or frequency. Three wave parameters, wave velocity, frequency, and wavelength, are needed to be describe the electromagnetic energy. The relationship among these three parameters is important. A change in one affects the value of others. ठीक है, ये रिलेटेड कैसे हैं? इस तरह जो वेलोसिटी होती है आपके फोटोन की, ठीक है, वो क्या नाम है, वो किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। At a given velocity, wavelength and frequency are inversely proportional. ठीक है, समझ आ गई इस बात की? यस सर। यस सर। यस सर। The wave equation is used for both sound and electromagnetic energy. However, keep in mind that sound waves are very different from electromagnetic photons. The source of sound are different, they are propagated in different ways, and their velocities are vary greatly. The velocity of sound depends on the density of the material. ठीक है, क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही होती है कि मीडियम किस तरह का है, ठीक है। जैसे कि स्पेस में से साउंड पास नहीं करता, लेकिन आपकी एक्सरे गामा रेज इजीली पास कर जाती हैं। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, ठीक है, वही सी था जिसको उन्होंने वो वी था जिसको उन्होंने चेंज करके सी कर दिया है, क्योंकि क्यों, वो कह रहे हैं कि वो ट्रैवल करती हैं लाइट की स्पीड से। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑलवेज इक्वल्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? लाइट के, लाइट स्पीड ऑफ लाइट के, तो इसलिए हम उसको कहेंगे सी से डिनोट करेंगे। द फॉलोइंग आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, ठीक है। आप उसको जैसे मर्जी चेंज कर लो, सी इक्वल टू एफ लैम्डा है तो आप एफ को वहाँ ले जाओ, सी को लैम्डा के नीचे ले आओ, ठीक है, या लैम्डा को वहाँ ले जाओ, सी को नीचे ले आओ, किसी भी तरह करके आप अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है, येलो लाइट हैज ए वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन ऑफ येलो लाइट, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, आप क्या करोगे, एफ इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी ऊपर नीचे 580 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹, आप उसको -9 में चेंज कर लो, 580 को 5.8 में करके -7 हो गया, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁸ प्लस 7, ठीक है, 0.517 इंटू 10⁻15 साइकिल्स पर सेकंड आ गया, ठीक है। इसको आप 5 के आगे पॉइंट ले आओ तो आपका हर्ट्ज में आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? कोई मुश्किल इसके अंदर? सर ये तो 9th में भी किए हुए हैं सारे। जी बिल्कुल, ये वही वाले हैं, लेकिन अब आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर है तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। The frequency range of electromagnetic energy extends from approximately 102 to 1024 Hz. The photon wavelength associated with these radiations approximately 10⁻⁷ to 10⁻⁻16 meter respectively. The wide range of values cover many types of electromagnetic energy, most of which are familiar to us. Grouped together, these types of energy make up the electromagnetic spectrum. जो जितनी भी forms की energy हैं, radio waves, ultrasound, radio waves, UV, microwaves, एक्सरेज, विजिबल लाइट, इन सबको हम इकट्ठा करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द नाउन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज 3 रीजन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रेडियोलॉजिकल साइंस, visible light, X-ray and gamma ray radiation, and RF. Other portions of the spectrum include ultraviolet light, infrared light, and microwave radiation. Ultrasound is not produced in a photon form and does not have a constant velocity. Ultrasound is a wave of moving molecules. Ultrasound requires matter. Electromagnetic energy can exist in a vacuum. ठीक हो गया? ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो कि आपने मैट्रिक में भी देखा हुआ और एफएससी में भी देखा हुआ। ठीक है? Yes, इसमें कोई समझाने की बात, कोई पढ़ने वाली चीज मैंने पूछ लो। हाँ भी लड़कों, कोई है बात पूछने वाली तो पूछ लो। नो सर। यार जनरल अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या पढ़ रहे हो?
सर हम पैथोलॉजी लोग तो वैसी है इसमें। ओरिएंटेशन आर्टिफैक्ट्स और इस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं। मतलब यानी कि फिजिक्स वगैरह। यस सर। यस सर ऑलमोस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, visible light. An optical physicist describes a visible light in terms of wavelength. When sunlight passes through a prism, it emerges not as white light but as the colors of the rainbow. Although photons of visible light travel in a straight line, their course can be deviated when they pass from one transparent medium to another. This deviation in the line of travel is called refraction. ठीक है, जो वो वही वाली बात जो आपने पहले पढ़ी हुई है फिजिक्स में कि जो वाइट लाइट है वो दूसरी लाइट से कंपोज हुई होती है, जब प्रिज्म से पास करती है तो वो अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो जाती है ब्लू रीजन से लेकर रेड रीजन तक। ठीक हो गया। The component colors of the white Yes, light sir. have wavelength values ranging from approximately 400 for violet to 700 for red. Visible light occupies the smallest segment of the electromagnetic spectrum, yet it is the only portion that we can sense directly. ठीक है, क्योंकि बाकी कोई भी रेज हमें आंखों से नजर नहीं आती। इवन जबकि विजिबल लाइट का जो एरिया है उसमें से भी हमें स्पेसिफिक कलर्स नजर आते हैं, वॉयलेट और ये क्या नाम है दूसरा इंडिगो, ये कलर्स हमें इस तरह नजर नहीं आते लाइट के अंदर। ठीक है, हम सिर्फ रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू मैक्सिमम यहाँ तक सेंस कर सकते हैं। ठीक हो गया। Sunlight also contains two types of invisible light, infrared and ultraviolet. Infrared light consists of photons with wavelengths longer than those of visible light but shorter than those of microwaves. Infrared light heats any substance on which it shines. It may be considered radiant. Ultraviolet light is located in the electromagnetic spectrum between visible light and ionizing radiation. ये आपके ऊपर वाला जो बात सारी बताई है उसने उसको यहाँ पे दिखा दिया है इन डायग्राम। ठीक है, कि प्रिज्म से कैसे लाइट आपकी इमिट कर जाती है अलग अलग होके। Ionizing radiation, different from the radio frequency or visible light, ionizing electromagnetic energy usually is characterized by the energy contained in a photon. ठीक है, क्या कह रहा है वो, जरा बताओ मुझे इस बात का मतलब क्या है कि वो क्या कह रहा है। दरवा, यस सर। क्या मतलब है इस लाइन का। सर पता नहीं। वेरी गुड, शाबाश भाई। ये देखो यहाँ पे जो आपकी क्या नाम है रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आप उसको फ्रिक्वेंसी से डिस्क्राइब करते हो। जो आपकी ये क्या नाम है विजिबल लाइट, ये वाला रीजन है, इसको आप इसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली बताते हो। और जो आपकी एक्सरेज और गामा रेज हैं इनको आप इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंगली वो क्या नाम है कैटेगराइज करते हो। समझ आ गई। तो इस लाइन में उसने ये बताया हुआ है कि भाईजान different from RF or visible light, ionizing electromagnetic energy is usually characterized by energy contained in a photon. ठीक हो गया कि उसकी एनर्जी को अकॉर्डिंगली आप उसको कैरेक्टराइज करते हो। When an X-ray imaging system is operated at 80 kV, the X-rays it produces contains energies ranging from 0 to 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझ आ गई इस बात की। यस सर। सबको समझ आ गई है। नहीं समझ आई तो पूछ लो। ये देखो यार, जो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी है ना उसको हम कैटेगराइज किसकी बेसिस पे करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी की बेसिस पे। ठीक है, जैसे आपका ये FM आता है। ठीक है, FM 100 का क्या मतलब है कि वो 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे ट्यून होगा। FM 106 का क्या मतलब है कि वो 106 की फ्रिक्वेंसी पे ट्यून होगा। 106 किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, जो भी यूनिट वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप आ जाओ विजिबल लाइट में तो हम उसकी क्या यूज़ करते हैं, वेवलेंथ, जो कि हमने अभी बताया कि 400 टू 700 नैनोमीटर होती है। इसी तरह आपकी जो एक्सरेज और गामा रेज का रीजन है वो आप किसके थ्रू कैटेगराइज करते हो, एनर्जी की बेसिस पे। ठीक है, अब समझ आ गई। चलो शुक्र है। यस सर।
The frequency of X radiation is much higher and the wavelength much shorter than for those other types of the electromagnetic energy. X-rays are emitted from the electron cloud of an atom that has been stimulated artificially. Gamma rays, on the other hand, come from inside the nucleus of a radioactive atom. ये difference याद रखना कि X-rays कहाँ से निकलती हैं और gamma rays कहाँ से निकलती हैं, ठीक है? Whereas X-rays are produced in diagnostic imaging, gamma rays are emitted spontaneously from a radioactive material. ये उसके लिए एक इमेज भी डाल दिया है कि एक्सरेज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से, और गामा रेज कहाँ से इमिट होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर से. न्यूक्लियस से. Three regions of electromagnetic spectrum are particularly important to the radiological science. Naturally, the X-ray region is fundamental to producing a high-quality radiograph. The visible light is also important because the viewing condition of a radiographic or fluoroscopic image are critical to diagnosis. With the introduction of magnetic resonance imaging, the RF region has become more important in medical imaging. ठीक है, क्योंकि पहले RF region तो important नहीं था क्योंकि हमारा थी नहीं, ठीक है, RF रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस की हमें जरूरत पड़ती नहीं थी, लेकिन जब से हमारे ही इंट्रोड्यूस करवाई गई है तो फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन भी इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी रेडियोलॉजी के लिए. वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो आपकी रेडिएशंस हैं, ये क्या नाम है, एक्सरेज और गामा रेज, ये पार्टिकल के तौर पे भी एक्ट कर सकती हैं और वेव के अकॉर्डिंग वेव की तरफ. हाँ, photon of X radiation and photon of visible light are fundamentally the same, except the X radiation has much higher frequency and hence a lower wavelength than visible light. These differences result in differences in the way these photons interact with matter. Visible light photons tend to behave more like waves than particles. The opposite is true of extra photons, which behave more like particles than waves. In fact, both types of photons exhibit both types of behavior, a phenomenon known as the wave-particle duality of electromagnetic energy. Another general way to consider the interaction of electromagnetic radiation with matter is as a function of wavelength. ठीक है, एक तो उसने कहा कि हमने उसकी क्या नाम है एनर्जी की बेसिस पे देख लिया, तो हम देख लें अब वेवलेंथ की बेसिस पे क्या है. The radio and TV waves whose wavelengths are measured in meters interact with metal or rods or wires called antennas. ठीक है, जिनकी वेवलेंथ हम मीटर्स में मेजर करते हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, मेटल्स के रॉड के साथ, एंटीना और वायर्स के साथ. माइक्रोवेव्स whose wavelength is measured in centimeters interact most easily with objects of same size such as hot dogs and hamburgers. ठीक है, माइक्रोवेव्स को उसने कहा कि वो किसके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, आपके खाने के साथ. ठीक है, हैमबर्गर मींस आपका ये जो क्या नाम है पैटी बर्गर जिसको हम बोलते हैं अपने यहाँ पे. ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. सो विजिबल लाइट इंटरेक्ट्स विद लिविंग सेल्स सच एज रॉड्स एंड कोन्स ऑफ आई. अल्ट्रावायलेट लाइट इंटरेक्ट्स विद मॉलिक्यूल्स एंड एक्स-रे इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स. All radiation with wavelength longer than those of X radiation interacts primarily as a wave phenomena. ठीक है, जितनी भी रेडिएशन है एक्सरे से जिनकी वेवलेंथ लंबी है वो सब की सब किस तरह इंटरेक्ट करती हैं, एज ए वेव. One of the unique features of animal life is the sense of vision. It is interesting that we have developed organs that sense only a very narrow portion of enormous spread of electromagnetic spectrum. The narrow portion is called visible light. The visible light spectrum extends from a short wavelength violet radiation through green, yellow, and to long red radiation. On either side of visible light spectrum are ultraviolet light and infrared light. Neither can be detected by human eye, but they can be detected by other means such as photographic emulsion. मैंने अच्छा अभी तुम लोगों को स्क्रीन फिल्म नहीं ना पढ़ाई, अभी वो लेक्चर आना है हमारा, है ना. चलो ये फोटोग्राफिक इमल्शन की बात मैं वहाँ बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने वो इमल्शन बनाया था ना, उसके अंदर क्या नाम है जो मैंने असाइनमेंट दी थी, यस सर, है ना. Yes, ये उस फोटोग्राफिक इमल्शन की बात हो रही है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपकी जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर इंफ्रारेड लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट है वो आंख से तो नहीं डिटेक्ट कर सकते, लेकिन आपका इमल्शन उसको डिटेक्ट कर लेता है. ठीक है. The atomic and molecular structures of any object determine which wavelength of light are reflected. A leaf in the sunlight appears green because nearly all of the visible light photons are absorbed by the leaf. Only photons with wavelength in the green region are reflected. इसमें वो क्या कह रहा है कि जो क्या नाम है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कौन सा को रिफ्लेक्ट करवाते हैं. ठीक है, तो जो लीव है वो सारे के सारे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके सिर्फ ग्रीन वाले जो क्या नाम है ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो ग्रीन नजर आते हैं. ठीक है, आगे चलिए.
3 degrees of interaction of light and an absorbing material. ठीक है, a slight modification can change how some materials transmit or absorb light. There are 3 degrees of interaction between light and an absorbing material: transparency, translucency and opacity. ठीक है, क्या क्या डिग्रीज होती हैं? ठीक है, absorbing material की ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक. ठीक है, when a glass is transparent it allows light to transmit it almost unaltered. ठीक है, जब एक ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें सारी लाइट गुजर जाती है. ठीक है, एक बंदा एक ग्लास के आर पर इजीली देख सकता है. when the surface of glass is roughened with a sandpaper, अगर आप एक वो रेगमाल जिसको हम बोलते हैं, रेगमाल से अगर आप किसी ग्लास को रगड़ दें तो क्या उसके अंदर से उतनी ही लाइट पास कर सकेगी जितनी जब वो क्लियर था तब करती थी? किसी की अगर ऐनक का नहीं। शीशा उसको हम No. रगड़ दें तो उसको उतना नहीं ना नजर आएगा जितना उसको साफ शीशे से नजर आ रहा था. ठीक है, Yes, sir. और इसी Yes, तरह sir. when the glass is painted black, the characteristic of pigment in the paint are such that no light can pass through it. ठीक है, अगर हम उसको पेंट कर दें तो बिल्कुल भी लाइट नहीं गुजरेगी. ये उसने बना के दिखाया हुआ. ठीक हो गया. अब इसी फिनोमेना को हम एक्सरे के अंदर अप्लाई करते Yeah. हैं. ठीक है, कैसे? The terms radio opaque and radiolucent are used in routinely diagnostic X-ray to describe the visual appearance of an anatomical structure. Structures that absorb the X-rays are called radio opaque. जो structures X-rays को absorb कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? Radio opaque. और जो structures that X-rays that transmit the X-rays are called radiolucent. ठीक है, अब उसके एग्जांपल जैसे कि आपकी बोन है जो आपको एक्सरे पे वाइट नज़र आती है, यानी कि अपना पूरा का पूरा एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है. वो क्यों करती है? क्योंकि एक्सरेज उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं. जिस चीज़ में से एक्सरेज पास कर जाती हैं, जैसे आपका सॉफ्ट टिश्यू, मसल, फैट जो भी है, ठीक है, उनका शेडो नहीं बनता. ठीक है, वो एक ग्रेइश अपीयरेंस में आती है क्योंकि उन्होंने एक्सरेज अब्जॉर्ब नहीं की होती. ठीक हो गया. एक्सरे का इमेज देखा हुआ है ना, जैसा कि एक ये बना हुआ है. बोन आपको वाइट नजर आती है, मसल, सॉफ्ट टिश्यू वो आपको ग्रे स्केल के अंदर नजर आता है. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. किंजा, किंजा जमील, किंजा ने नहीं बोलना. उमैर सर, खान वो है तो- क्लास में? जी जी बेटे बोलो. सिकंदर का सर मैसेज आया था, उसकी ना क्लास नहीं ज्वाइन हो रही, नेट नहीं ठीक उसका. अच्छा, कह रहा था सर को बता देना. ये सैयद इक़्तिदार अली शाह क्लासेस नहीं लेता, फिर इसके क्या नाम है, मुझे मेल्स आ रही होती हैं कि सर मुझे ये कर लें वो कर लें. ये लाइबा भी एब्सेंट है आज की क्लास में, इसको बता देना. Inverse square law. When a light is emitted from a source such as the sun or a light bulb, the intensity decreases rapidly with the distance from the source. क्या कह रहा है कि जब भी लाइट सूरज से या लाइट बल्ब से निकलती है तो उसका डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट से जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है उतनी उसकी क्या नाम है इंटेंसिटी कम होती जाती है. फॉर एग्जांपल अगर एक Degree. जैसे कि एक लाइट, अपना माइक ऑफ करो, जैसे कि एक लाइट बल्ब है, आप अगर उसके करीब हाथ करो तो आपको हीट फील होती है ना. ठीक है, यस सर. अगर उसे दूर ले जाओ तो वो हीट फील नहीं होती. ठीक है. दूसरा आप देखो, अगर एक लाइट बल्ब एक क्या नाम है आपने टेबल लैंप जो है वो अपने टेबल पे रखा हुआ है तो वो कितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है कि वो आपकी आंखों में पिंच कर रहा होता है. ठीक है, छोटा सा ही बल्ब हो, अगर आप उस बल्ब को उठा के कमरे के अंदर लगा दो, क्या वो पिंच करेगा? No, sir. क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत डिस्टेंस पे चला गया है, उसकी लाइट पूरे कमरे में फैल रही है. ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपके सोर्स से डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतनी आपकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी.
X-rays exhibit precisely the same property. The decrease in intensity is inversely proportional to the square of distance of the object from the source. ठीक है, मैथमेटिकली दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, I1 by I2 इक्वल टू D2 by D1 का होल का स्क्वायर, वेयर इज I1 इज द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 1, के डिस्टेंस 1 पे क्या इंटेंसिटी थी. ठीक है, और I2 इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट डिस्टेंस D2 फ्रॉम द सोर्स. ठीक हो गया, इसमें कोई समझने वाली बात? नो सर, आ गई है. ठीक है, इसी तरह से वो कह रहा है कि एक्सरे के साथ होता है कि एक्सरे का आप ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाओगे ना, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्सरे मशीन, यार मैं तुम लोग को वीडियो ऑन कर दूंगा, चल भाई चल जा, और सिस्टम ही हैंग हो गया. यार मेरी तस्वीर क्यों नहीं आ रही? यस सर आ रही थी. ये देखो, अगर ये आपका एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, इसका डिस्टेंस यहाँ तक है. ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी. इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, कि अगर आपकी यहाँ पे इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल एक्सरे की थी कि 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो जब हम इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर देंगे तो डबल कम हो जाएगी. ठीक है, यानी कि 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो आ जाएगी 2.5 to 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि उसने स्केयर कम होना है. ठीक हो गया, समझ आ गई है? यस सर. Electromagnetic energy intensity is inversely related to the square of distance from the source. The reason for the rapid decrease in intensity with increasing distance is that the total light emitted is spread out over an increasing large area, but the wavelength remains fixed. If the source of electromagnetic energy is not a point, rather a line, such as fluorescent lamp, the inverse square law does not hold at distance close to the source. क्या कह रहा है वो? कोई नहीं समझ आई किसी को भी क्यों क्या कह रहा है. वो कह रहा है कि अगर आपका जो सोर्स है वो एक पॉइंट नहीं है, कोई लाइन है, यानी कि पहले ही वो स्प्रेड आउट हो रही है लाइट. ठीक है, तो जो करीब का जो करीब एरिया उसके, यानी कि ठीक है, वहाँ पे ये इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसकी लाइट वो पहले ही क्या नाम है स्प्रेड हुई हुई है, ज़्यादा है लाइट. ठीक है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी सेम रहेगी. हाँ, थोड़ा दूर डिस्टेंस कर लोगे फिर वहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ ज़रूर अप्लाई होगा, लेकिन करीब सारे जितने भी वो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कह लो एक टॉर्च है, यानी कि ठीक है, टॉर्च की लाइट जब करीब है, ठीक है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है इंटेंसिटी ज़्यादा ही होगी. लेकिन जब हम टॉर्च का डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट से दूर ले जाएंगे, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी लाइट की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. You apply the inverse square law. You must know 3 of the 4 parameters which consist 2 distances and 2 intensities. ठीक है, अगर आपने इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई करना है तो आपको क्या वो कह रहा है कि 4 में से 3 चीज़ों का पता होना चाहिए. डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, या फिर क्या नाम है इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2. इन चारों में से किसी एक चीज़ के अननोन होना और 3 का पता होना ज़रूरी है. ठीक है, ये उसकी एक एग्जांपल है, ये भी है. ठीक है, the example illustrates that when the distance from the source is doubled, the intensity of radiation is reduced to 1/4. ठीक है, and conversely when the distance is half, the intensity is increased by a factor of 4. हाय थक गया यार. आर्टिकल यार काके सिर्फ ये 2 स्लाइडें रह गई हैं, वे पढ़ लो. ये सिर्फ 2 स्लाइडें हैं, देखो बस खत्म होने लगा. वो आगे वो प्लांक्स की थ्योरी है, बस एक वो पढ़नी है कि उसने क्या बताया था. ये देखो बस कुछ भी नहीं है. In contrast to other portions of the electromagnetic spectrum, X-rays are usually identified by their energy measured in electron volts. X-rays energy range from 10 kilo electron volt to 50 mega electron volt. Associated wavelengths for this range is 10 to the power -9 to 10 to the power -15. The frequency of photons ranges from 10 to the power 18 to 10 to the power 22. An X-ray photon can be thought of as containing an electric field and magnetic field that vary sinusoidally at right angles to each other. The wavelength of X-ray photon is measured similarly to that of electromagnetic energy. The frequency of an X-ray photon is calculated similarly to the frequency of any electromagnetic photon. ये उसकी एक फॉर्म है कि जो आपका एक्सरे का फोटोन है उसके पास साइनोसाइडल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है
और साइनोसाइडल मैग्नेटिक फील्ड भी होती है जो कि एक दूसरे के राइट एंगल है। अगर इस फिगर को आप गौर से देखो तो ये एक एरो है सीधा, ये किधर गया, ये देखो फॉर एग्जांपल अगर ये एरो है तो इसके इस तरह जो जा रही है वो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है एक्सरे की, और जो इस तरह ग्रीन वाली जो है, हाँ इस तरह करके जो आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड है। समझ आ गया कि वो एक्सरे के पास दोनों फील्ड्स होती हैं जो एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं। ठीक है। यस सर। Max Planck postulates Max Planck was a German physicist who stated the electromagnetic radiation uniform model in 1918. It has two important findings: X-rays are created with speed of light. He made a relationship between energy and frequency. The photon energy is directly proportional to the photon frequency. क्या उसने रिलेशन बनाया था कि फोटोन की जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, और साथ कांस्टेंट कौन सा है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं एच से, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4.15 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड और 6.16 × 10⁻24 जॉल सेकंड। हम मोस्टली क्या नाम है जॉल सेकंड वाली यूज करते हैं। ठीक है। यस सर। इस एग्जांपल में इसने 4.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूज की है क्योंकि एक्सरे की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। ठीक हो गया। यस सर। यस सर। ये किसके लिए कौन कह रहा था है भाई? आगे वो कह रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ प्लांक्स इक्वेशन इन रिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोटोन एनर्जी और फोटोन वेवलेंथ। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी से उसने रिलेट किया था, तो उसने कहा आगे उसकी एक्सटेंशन अगर हम कर ले तो हम फ्रीक्वेंसी के भी आगे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसको हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ के साथ उसका रिलेशन हमने कैसे बनाया है। E = hf था ना, तो F = c/λ होगा, तो उसने F को कन्वर्ट कर दिया c/λ में। ठीक है। Yes sir. In other words, photon energy inversely proportional to the photon wavelength. Directly proportional किसके है? फ्रीक्वेंसी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वेवलेंथ के। वेवलेंथ के। ठीक है। The longer the wavelength of electromagnetic energy, the lower is the energy of a photon. ठीक है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ बढ़ती जाएगी उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। कम हो गया। ये आपका लेक्चर आज का ख़त्म हो गया। अब बताएं अब आपको कोई सवाल या जवाब हो। है किसी का कोई सवाल? नो सर। नो सर। मैडम पूछ लें अगर कोई है तो मेहरबानी है आपकी। सर इजी था ये वाला लेक्चर। ये आगे भी आपके जो है ना, क्या नाम है, अल्लाह भला कर उसका, क्या कहते हैं यार, ये एक तो ये लेक्चर नेक्स्ट वाला थर्सडे का जी, थर्सडे वाला और नेक्स्ट मंडे वाला लेक्चर भी इन्हीं टॉपिक्स पे आ गए। ये टॉपिक्स में कह रहा हूँ एक दफ़ा कवर हो जाए ताकि हमारी इनसे जान छूट जाए आप लोगों की, ताकि फिर मैं आप लोगों को दोबारा एक्सरे की तरफ वापस में। ठीक है। यस सर। यस सर। और ये इस वीक या नेक्स्ट वीक में आप लोगों को ये असेसमेंट मैंने लेना है, और वो असेसमेंट किस तरह होगा, क्या नाम है, मैं आप सब कैमराज ऑन करेंगे। ठीक है। मैं कैमराज ऑन करने के बाद जब मुझे सारे बच्चों कैमरा ऑन मिल जाएंगे, जो बच्चा 15 मिनट के अंदर अंदर आ गया ठीक है, नहीं तो फिर रूम लॉक हो जाएगा। रूम लॉक करने के बाद मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आप लोगों को। 3 क्वेश्चंस होंगे, मेरे सामने बैठ के अटेम्प्ट करने हैं 15 मिनट के अंदर। ठीक है। और फिर फ़ौरन सेंड करने हैं मुझे ईमेल में पिक्चर लेके। ठीक है। और जिस बंदे का भी कैमरा ऑफ हुआ वो उसका रिजेक्ट हो जाएगा। 20% की असेसमेंट है। समझ आ गई है? ओके सर। ठीक है। मैंने कहा तुम लोग वाइवा पे रो रहे हो, कभी मेरे साथ नया नया इंटरेक्शन है, तो वाइवा तुम लोग ना दे पाओ अगर सही तरह से, तो एटलीस्ट इस तरह तो परफॉर्म कर लोगे ना। जी सर कर लेंगे। वाइवा भी सही है। ये भी सही है सर, दोनों तरह से सही है। सर लेक्चर्स कितने होंगे उसमें? इसमें लेक्चर्स कितने होंगे जी? इसमें लेक्चर्स मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 और जी 4, उसके बाद चल पड़ यार। ठीक है। सर 5 के दोनों पार्ट आपने कहा था। सर ये असेसमेंट में होंगे या वाइवा में? असेसमेंट में बेटे। अच्छा। हाँ जी 5 सर के आपने दोनों 5 पार्ट्स तक कहा था। जी 5 के दोनों पार्ट्स तक।
सर ये है कब, नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट मंडे तक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। सर मंडे ना रखिए, थर्सडे रख मंडे लीजिएगा। ठीक है सर, सर संडे को मंडे preparation कर रहने लेंगे। देंगे। मंडे नहीं, थर्सडे रख लीजिएगा। अच्छा भाई सोचते हैं। तुम्हारे जिस दिन फ्री कौन सा आता है बीच में दिन तुम लोगों का? वेडनेसडे सैटरडे सर। सैटरडे रख लें, सैटरडे फ्री होता है। सैटरडे को मेरे 2 लेक्चर्स होते हैं ना बेटा, नहीं रख सकता। सर थर्सडे ठीक है। चलो देखते हैं। सर थर्सडे रख लें। ठीक है करते हैं। कोई और सवाल है तो मुझे बताओ। नो सर। अच्छा जी, ये आमना बशीर थी लेक्चर में, मुझे एक बात ये बताओ। जी सर। अच्छा, आमना हसीब, आमना अनम फातिमा। यस सर। इरम थी, इरिश थी, सर इरम आमना सी प्रेजेंट। इरिश यस थी, सर। हिरा बिनत रजा। प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। मैमूना थी। यस सर। मुबीन नहीं, मुबीन नहीं था लेक्चर के अंदर। बिलाल भी नहीं था। फैसल था। जी सर, जी सर। ठीक है। रऊफ, मोहम्मद रऊफ भी नहीं था। ठीक हो गया। सदात अली। सर आमना हसीब प्रेजेंट। ठीक है भाई, ठीक है। ओके। और जोनिश थी, जोनिश जिशान। यस सर। जोनिश है? नो सर। बीच में मेरे ख्याल कहीं आई थी, मैंने एक सर दफा उसका लाइबा नाम भी प्रेजेंट है। लाइबा एब्सेंट है। लाइबा एब्सेंट है। नहीं सर, ले मैं हूँ। जो मर्जी है बेटे, अब आप एब्सेंट हैं। आप जहां भी थी बिजी, आप वहीं पे बिजी रहे। ठीक है। सर कनेक्टिविटी इशू है, मैं क्या करूँ? कनेक्टिविटी इशू पूरा घंटा रहा। एंड पे जब अटेंडेंस का टाइम है, देन यू गॉट योर कनेक्टिविटी रिजॉल्व। वाह, वेरी वेल, क्लैपिंग, लाइक सीरियसली। सॉरी सर। It's not about the sorry, Laiba. It's about in the whole lecture you are having connectivity issue, and in the last moment when I'm taking the attendance, then you are saying, "Sir, मैंने connectivity issue था." Tell me. Ask your mates how many times they called your name. जो नहीं बोला वो सारे एब्सेंट हैं। और ये रिजा भी तीसरा लेक्चर आज एब्सेंट है, इसको भी बता देना। अपने जिम्मेदार खुद हैं फिर सब। क्लास पार्टिसिपेशन के 10% नंबर लगने हैं। और ये क्या नाम है, अहमद? यस सर। ये बेटे आपको मुबीन का पता है? मुबीन और बिलाल का, इन लड़कों का? सर बिलाल तो छोड़ गया हुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है। और ये जो मुबीन है, ये आप कितने लेक्चर्स में आया है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? सर सर एक्चुअली ना वो गांव में रहता है, तो मैं उसको कॉल करके पूछ लूंगा कि आपको क्या इशू है। जी तो बिल्कुल। फिर आपको बता वो बच्चा मुझे मेल करके कह रहा है कि मैंने सारे लेक्चर लिए सर, पिछला एक लेक्चर नहीं लिया। मुझे ऊपर से अटेंडेंस निकाल के दिखा रहा है। मैंने कहा बेटे अटेंडेंस पोर्टल लेट मिला था, तो जो पहले अटेंडेंस लग गई मुझे पता वो ऐसे ही लग गई भी है।
सर नहीं, स्टार्टिंग वाले में एब्सेंट था वो। एब्सेंट था ना, मुझे पता है Yes, अच्छी sir. तरह से, क्योंकि मुझे एक एक बच्चे का पता है, चाहे बेशक मैं नाम ना ले रहा हूँ, लेकिन मुझे नज़र तो आ रहा होता है कि कौन कौन सा बच्चा आ रहा है क्लास के अंदर। मुझे वो बच्चा कभी भी नहीं नज़र आया क्लास के अंदर। लाइबा इब्रार, जी सर। this is first and the last time I'm marking your attendance. From now on ओके you सर, will be ओके marked सर, absent. Got my ओके point? सर। जी। जी आइंदा जी अगर आई गॉट। कनेक्टिविटी इशू हुआ आपका क्वेश्चनिंग के टाइम पे, तो आपको उसी टाइम मैंने वैसे ही क्लास से बाहर निकाल देना, क्योंकि ओके सर। ये कोई तरीका नहीं है आपका कि आप पूरा लेक्चर में बोले ना, क्वेश्चन के टाइम पे आप बोले ना, और एंड पे आप कह दें कि जी मेरे तो कनेक्टिविटी इशू था सर। सर अक्सर शुड भी प्रेजेंट है। बिल्कुल नहीं प्रेजेंट। सर प्रेजेंट है। सर आपने मेरा दोबारा नाम ही नहीं लिया, फिर मैं कैसे बोलती कि मैं क्यों? प्रेजेंट हूँ? क्या नाम है, जरवा? सर स्टार्टिंग में लिया बस, वो भी 4 बार अहमद ने मैंने मुझे नाम लिया बताया मैसेज करके जी, कि 4 आपका बार अक्सर नाम लिया, नाम। सर मुझे 4 मेरा उस बार। टाइम इंटरनेट नहीं था कनेक्ट हुआ। ये तो आइंदा तो मैंने तुम लोगों को वैसे ही क्या नाम है छोड़ना ही नहीं है, जो मैंने जिस टाइम नाम ले लिया मुझे जवाब ना मिला एब्सेंट लगा दूंगा, चाहे अच्छा क्लास सर, पूरी अब भी हो। नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी। जी, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग क्या नाम है वो सास बहू वाले ड्रामे देख रहे होते हो, या घर में चाय बना रहे होते हो, या फिर बाहर घूमने निकले होते हो मौसम एंजॉय करने के लिए, और इधर साथ लेक्चर चल रहा होता है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ था, तो अहमद ने मुझे बताया कि सर आपका पूछ रहे थे। अहमद वकील, और सर मैं नहीं हूँ। अच्छा फिर सर ठीक यस दूसरे है। सर। वाला अहमद। वो दूसरे वाला, वो सब बहनों का भाई जो है। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा तो नहीं करता जाते? सर मेरा भी नाम आपने नहीं ले सर, लिया। सर वो क्लास नहीं ले रही थी तो मैंने कहा कि सर ने आपका नाम लिया है, बस मैंने नहीं उनको अच्छी इन्फॉर्म बात कर है, दिया था। अच्छी बात है यार, कर दिया करो इन्फॉर्म अपने फ्रेंड्स को। सर मेरा भी नाम ले लिया। बेटे लग गई आपकी अटेंडेंस। किसी का और कोई सवाल है? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।